आप ये फेसबुक की 2025 की अगर आप अपडेट्स देखें, आप $1 से या ₹300 से आप स्टार्ट करते हैं, फेसबुक उसे खुद ही ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। वो कौन सी गलती है जो करते हैं कि जिस वजह से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता और फिर वो कहते हैं जी नहीं हमारे तो पैसे ज़ाया चलेंगे। लोगों को डाटा एनालिसिस ही करना नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से वो सारा फेसबुक बजट जो है वो वहां पे स्पेंड कर देता है। तो लोगों को ये टेक्निकल छोटी सी चीजें, छोटे छोटे स्किल्स हैं जो लोग सीखते नहीं है। अमेज़न जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, उसमें ऐसा होता है कि कस्टमर 1 महीना चीज इस्तेमाल करके भी रिटर्न करता है। सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे डिफरेंट टाइप के एड्स चलते हैं और वो पहली बात यहाँ से करते हैं कि ये देखें जी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये देखें इतना ज्यादा ऑर्डर ढेर लगा हुआ है, ये हम बेचते हैं डेली, आप भी ये काम शुरू करें और आप भी डेली हजारों ऑर्डर भेजें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार वो कौन सा अलादीन का चिराग है जो उनके पास होता है, मुझे भी बता दें कोई हल। सेल लाना काम नहीं है, उसको अच्छी तरह कस्टमर के साथ डिलीवर करके और आपको उसकी पेमेंट भी मिल जाना, ये मेन काम। स्टोर बन गया, पेज बन गया, बूस्टिंग हो गई, ऑर्डर भी आ गए। अब ऑर्डर आ गया, अब ऑफिस पड़ा हुआ है जी। अब डिलीवर कैसे करना है? अच्छा फरहान, मुझे एक चीज बताएं कि अक्सर लोग ना अपने पेज पे खुद ही बूस्टिंग कर रहे होते हैं, यानी वो खुद ही बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजर बन जाते हैं। और बाद में फिर कहते हैं यार हमारे बड़े पैसे जाया हुए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इस पे आपकी क्या राय है कि उनको मतलब किस तरह से वो चीज़ सेटल डाउन करनी चाहिए और खुद करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल खुद करनी चाहिए उनको। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि देखें फेसबुक प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह है कि वो सारी चीज़ें आपको खुद प्रोवाइड कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर कोई भी पोस्ट करते हैं, कोई वीडियो या कोई इमेज ऐड करते हैं, तो फौरी तौर पे आपको बता देता है कि आपकी ऑडियंस ये है, ठीक है, आप इतने पैसे में इसको बूस्ट करें तो आपको हम इतने रिजल्ट्स देंगे या इतनी रीच देंगे। अक्सर आपने फेसबुक की वो फीड पे अपना देखा होगा। अच्छा, लोग यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि बजट हमने कितना यूज़ करना है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक को डेली का कहेंगे कि 1000 रुपया मैंने लगाना है, तो जाहिर बात है फेसबुक की मोनेटाइजेशन इसी तरह हो रही है कि वो जो बायर्स हैं उनसे वो चार्ज कर रही है, जो भी वो फेसबुक पे एड्स लगा रहे हैं लोग। तो इसमें ये चीज़ हो जाती है कि अगर आप मिनिमम अगर पाकिस्तानी मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं या किसी भी मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं, तो अगर फेसबुक के ऊपर आप $1 से या ₹300 से आप स्टार्ट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। अच्छा, अगर एक नॉन स्किल पर्सन है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि यार मेरी इस पे रिजल्ट्स आएगा कि नहीं आएगा, जस्ट वो $1 से अपनी कैंपेन स्टार्ट करे और फेसबुक उसे खुद ही ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा, जिससे उसका जो ब्रांड है या बिजनेस है उस पर उसकी सेल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब फेसबुक खुद से ऑप्टिमाइज करता है बिल्कुल उसकी ऑडियंस है। आप ये फेसबुक की 2025 की अगर आप अपडेट्स देखें, तो उसमें फेसबुक में पहले हम जिस टाइम एड्स लगाते थे उसमें डिटेल टारगेटिंग की ऑप्शन आ रही होती थी। उसके में तकरीबन पहले जो स्टार्ट था 2022 से 2024 तक, वो ऑलमोस्ट इंटरेस्ट जो बेस है थी फेसबुक की ऑडियंस वो 50+ थी। और अब आप देखें, अब फेसबुक ने उसे ऑटोमेटिकली खुद बहुत ब्रॉड कर दिया। यानी कि वो 10 से 15 इंटरेस्ट है मेन, वो आप 1-2 सेलेक्ट करते हो, फेसबुक उसको खुद ही ऑप्टिमाइज करके और आपको रिजल्ट्स देना जो है वो स्टार्ट कर देता है इस चीज़ में। अच्छा, तो वो जब रिजल्ट्स मिलते हैं मतलब खुद से, जी, तो लोग वो कौन सी गलती है जो करते हैं कि जिस वजह से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता और फिर वो कहते हैं जी नहीं हमारे तो पैसे ज़ाया चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हर फील्ड में किसी भी चीज़ में मेन चीज़ देखनी होती है डाटा एनालिसिस। लोगों को डाटा एनालिसिस ही करना नहीं आ रहा होता। आपको छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आपने एक ऐड फेसबुक पे चलाया और आपने उसकी फीड वीडियो फीड ऐड रख दी, अब वीडियो फीड में आपको पता है कि हम लोग जस्ट स्क्रॉल डाउन वीडियोस देख रहे होते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे होते। अब इसमें अगर हम वही ऐड को अगर हम फेसबुक फीड पे चलाएं, अब फेसबुक फीड में वो बंदा होता है या तो जिस तरह उसने फेसबुक ओपन की उसके बाद ऐड शो हो गया, या वो कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा, कोई ना कोई चीज़ सर्च कर रहा होगा, उससे रिलेटेड ही उसको ऐड शो होगा। अगर आप यही ऐड सेम फेसबुक वीडियो पे प्लेस कर देंगे, वीडियो प्लेसमेंट में ऐड लगाना शुरू कर दे, वहाँ पे तो सारे वेले लोग होते हैं, वो वीडियोस देखते रहते हैं बस। तो इस वजह से वो सारा फेसबुक बजट जो है वो वहाँ पे स्पेंड कर देता है। लोगों को चूंकि डाटा एनालिसिस करना नहीं आता, फेसबुक में जो डैशबोर्ड होता है आपके एड्स मैनेजर का, उसमें ही ब्रेक डाउन होता है सारा। फेसबुक आपको डाटा एनालिसिस दे रहा होता है कि किस एज के लोगों ने आपकी
पोस्ट को देखा, रीच किया, क्लिक किया, या कौन सी फेसबुक की प्लेसमेंट्स पे मैं ज्यादा बजट स्पेंड कर रहा हूँ। तो लोगों को ये टेक्निकल छोटी सी चीजें, छोटे छोटे स्किल्स हैं जो लोग सीखते नहीं है। बिल्कुल। और लोग कह देते हैं जी हम। आई थिंक ये चीजें वही बात आ जाती है कि जो एक सोशल मीडिया मैनेजर है वो ये चीजें इजीली एक्सपेरिमेंट करके जी तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और उसी के बिहाफ पे फिर वो आपको ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्स जो है जनरेट करके देता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मैं आजकल इस चीज पे बड़ा ना हैरान भी हूँ यार। लोग मतलब सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे डिफरेंट टाइप के एड्स चलते हैं और वो पहली बात यहाँ से करते हैं कि ये देखें जी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये देखें इतना ज्यादा ऑर्डर ढेर लगा हुआ है, ये हम बेचते हैं डेली, आप भी ये काम शुरू करें और आप भी डेली हजारों ऑर्डर भेजें। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार मुझे भी बता दें कोई हल, या खासकर उन लोगों को बताएं जो ये जानना चाहते हैं वाकई कि ऐसा वो कौन सा कुलिया है, वो कौन सी जादू की पटारी है, वो कौन सा अलादीन का चिराग है जो उनके पास होता है और वो रगड़ते हैं, बल्कि मेरा ख्याल वो रगड़ते भी खुद ही हैं, उनको पता है। मतलब मुझे बताएं कि यार वो तरीका क्या है, या मतलब ये ऑथेंटिक है? वैसे आप पहले मुझे बताएं। कुछ लोग बहुत से हैं जो बिजनेस कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन 99% मैं आपसे कहूँगा ये सब फेक है। अच्छा, हाँ, एज अ फेक किस सेंस में, मतलब मुझे थोड़ा गाइड करें। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अब पिछले 14 ईयर से मैं फेसबुक मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैंने मोस्टली अपने ब्रांड्स जो है वो रन किए हैं किसी का। अब इसमें ये चीज़ सवाल आ जाती है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ पूछे मेरे से कि अगर मैं इतने डॉलर्स कमा रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी क्लाइंट का काम पकड़ने की। ये तो है। देखिए ना, अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप लाखों रुपया कमा रहे हैं तो आपको कोई कहे कि यार ये 500 का मेरा काम करो, तो आप इंटरेस्टेड होंगे उस चीज़ में? आप कहेंगे नहीं यार मैंने तो नहीं, यार मैं मेरा काम चलने लगा। हाँ, या वो सिखाने में उनका इतना टाइम नहीं लगता होगा। और इसमें मेन चीज़ आ जाती है कि जब भी ये जो हज़ारों की तादाद में डेली आपको ये सेल्स दिखा रहे हैं आपको। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक शॉपिफाई का स्टोर है, तो उस पर मैं अपने भाइयों को ही कह देता हूँ या आपको ही कह देता हूँ साजिद भाई इस पे जाके ना 1000 रुपये के ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दे। वो तो आपका 5 मिनट लगेगा, लेकिन डैशबोर्ड पे वो सेल आ जाएगी कि आज आपने जो है वो लाखों रुपया कमाया। ये फेक ऑर्डर्स हैं। अब ये फेक ऑर्डर्स बनाते क्यों हैं लोग? ताकि मंजन सेल करने के लिए। लोग सोचेंगे ओहो ये लड़का डेली के इतने ऑर्डर्स निकालने लगा है, अगर इसको हम 5000 रुपया दे के 6000 रुपया दे के तो शायद हमारा भी वो काम सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, जबकि ये आपके 5-6 हज़ार से उसका रोजगार चल रहा है। सही बात है। मतलब इस सारी कहानी का जो मेन जो समझने का नुक्ता है वो यही है कि वो मतलब जस्ट वो क्लाइंट घेर रहे होते हैं लोगों को किसी तरह के, वो भी उनके क्लाइंट बन जाए और किसी तरह उनसे वो स्टार्ट। 2018 यानी कि आप कोरोना से पहले की अगर मेरे से पाकिस्तानी ई कॉमर्स की बात करें तो बहुत अच्छा था। अच्छा, यानी कि हमें नॉर्मली एक पर्सन जो फेसबुक मार्केटिंग जानता है या ई कॉमर्स कर रहा है 200 से 300 के दरमियान में उसे एक ऑर्डर आ जाता था, कन्वर्जन रेट आ जाता था। अच्छा, 200-300 ऑर्डर बता रहे हैं? नहीं 200-300 रुपए में एक ऑर्डर आ जाता। अब इसमें भी ये होता है कि आप देखें फॉर एग्जांपल रात के 1 बजे आपने कोई ऐड देखा फेसबुक पे, उस पे आप चले गए, आपने चेकआउट कर दिया, आपको उस टाइम था कि नहीं यार ये मैंने ऑर्डर परचेज करना ही करना। अब सुबह आपका माइंड चेंज हो गया। अब वो जो ऑनर है वो तो कहेगा यार आज तो मेरी 10,000 की सेल हुई, लेकिन रियल वे में उसको क्या पता 1000 रुपया भी प्रॉफिट ना आया हो। सही। तो ये वो चीज़ें हैं कि लोग इस चीज़ को ज़्यादा हलवा बना लेते हैं कि नहीं ई कॉमर्स बहुत कुछ है, लेकिन रियलिटी में ई कॉमर्स नॉर्मल बिजनेसेस की तरह कि फॉर एग्जांपल आपका ऑफलाइन अगर शॉप है, वहाँ पे आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है तो वो सम टाइम आके कहता है सर मैं आपसे चीज़ लेके गया था ये मुझे पसंद नहीं है, वो तो वहाँ पे रिटर्न हो जाती है। ऑनलाइन में आपको पता फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है, दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं। सही बात है। तो इसके लिए जहाँ तक मेरी थोड़ी सी होता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई प्राइवेट इदारा ही बेशक हो जाए जो इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट स्टार्ट करे कि जो लोग फेक चीज़ें भेज रहे हैं एटलीस्ट उसके ऊपर उनका डाटा होना चाहिए कि ये स्टोर कौन सा है, कहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, इसकी इन्वेंटरी कहाँ पे भरी हुई है। अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन आ जाती है तो फ़ौरन वहाँ पे कंप्लेन करके वो पार्सल रिटर्न हो जाए। अब इसी के बरकस आप देख लें कि यूरोप ज़्यादा कामयाब क्यों है। अमेज़ॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, बिल्कुल। अब उसमें ऐसा होता है कि कस्टमर 1 महीना चीज़ इस्तेमाल करके भी रिटर्न करता है। अच्छा, 1 मंथ का? 1 मंथ, अगर आप 1 मंथ आपने चीज़ यूज़ की और अब सेटिस्फाइड नहीं है आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अमेज़ॉन की पॉलिसी है, जबकि सेलर ये चीज़ को रिक्वायर्ड नहीं करता। अच्छा। वो कहता मैं अपना नुकसान क्यों करूं, लेकिन सबके इतना बड़ा अमेज़ॉन का वो प्लेटफॉर्म है
तो इस वजह से वहाँ पे ये सहूलतें अवेलेबल हैं। अब पाकिस्तान में आपको चीज़ एक दिखाई जा रही है, बहुत वीडियो एड्स बहुत अच्छी बनवा ली है, कस्टमर कहते भी हैं, तो लेकिन जब उनके पास वो चीज़ डोर स्टेप पे पहुँचती है वो चीज़ होती नहीं है जो उन्होंने रियल ऑर्डर किया होता। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, इवन मुझे जहाँ तक अंदाजा ना, अक्सर फीमेल जो है वो इसी तरह बिल्कुल ऑर्डर कर देती हैं, बिल्कुल जल्दी में वीडियो देखे और बाद में। और आपको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट में 99% जो लोग हैं वो कर ही कॉस्मेटिक्स का काम रहे हैं, जितने भी आपके हाँ जी इन्फ्लुएंसर्स हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है इन दिनों फिलहाल परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा, हाँ परफ्यूम हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो ब्रांड लॉन्च करने लगा हुआ। सही बात, ठीक है। और उनकी थोड़ी सी अगर नेटवर्थ है या सोशल मीडिया में अपीयरेंस है उनकी, तो वो फौरी तौर पे उनकी वायरल भी हो जाती हैं, चीज़ें भी चलना भी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं अब मुझे कि अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, जी, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो ऑनलाइन सेल स्टार्ट कर ली, ऑफलाइन मार्केट है उनकी व्हाटएवर, लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि वो ऑनलाइन शिफ्ट होना है, अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। क्या वो पहला स्टेप होगा कि जो वो लें जिससे उन्हें एटलीस्ट तसल्ली हो कि यार मैं राइट वे में जा रहा हूँ, मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, और एक ऑथेंटिक सा कुछ इसमें पॉलिसी बताएंगे मैं आपको बता उन्हें चूज करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आजकल ऑनलाइन फील्ड में इस टाइम जो सबसे बड़ा हमारे पास टूल है ना वो फेसबुक और व्हाट्सएप है। ठीक, क्योंकि ये फेसबुक ने आपको इतनी ऑप्शंस जो है वो देना स्टार्ट कर दी हैं कि आप अपना इजीली ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आपने मेरे से सवाल किया कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, आपका जो भी ब्रांड है या बिजनेस है या शॉप का नेम है व्हाटएवर, उसका फेसबुक पे जाके फ्री का एक पेज बना लें आप। ठीक, सिंपल, आप फेसबुक पे जाएं, अपना एक बिजनेस प्रोफाइल बना लें और उसके ऊपर आपकी जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं वो 5-6 पोस्ट कर दें अपनी, जिस हम अपनी दुकान को सजाते हैं ना कि बाहर से लोग देखें कि यार इसके पास अच्छा ये भी शूज़ भी पड़े हैं, कपड़े भी पड़े हैं, तो हम जाके इसकी शॉप पे लाजमी देखते हैं। इसी तरह ऑनलाइन है कि अगर आपने फेसबुक पेज पे अपनी कुछ पोस्टें की हुई हैं तो जो अट्रैक्टिव लगें कि अच्छा यार ये चीज़ है, अब इसमें ऑप्शन आपके पास ये आ सकती है अगर आपके पास बजट है ही नहीं, जीरो बजट, आप कहते हैं यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ऑनलाइन लगाने के लिए, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? अच्छा, तो इस तरह क्लाइंट क्या जनरेट होगा? हाँ, क्लाइंट जनरेट होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाएगी इस तरह। तो टाइम लगेगा। यहाँ पर ये भी तो जी मसला है ना कि लोग जरा जल्दबाजी, वो कहते हैं कि रातों रात हमने अगर लगाया कुछ तो अगले दिन हमारे भी हजारों ऑर्डर निकलना शुरू हो जाए। हाँ, वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक का कम से कम 6 महीने का टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक, अगर आपके पास ऐसा कोई है, लोग हैं जो फौरी तौर पे अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका स्टेप यही है, अपना फेसबुक पे पेज बनाए। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये हो गया कि अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की कोई वहाँ पे पोस्ट लगा दें। 3 से 4 पोस्ट फेसबुक ही रिक्वायर्ड करता है, वो कहता है आपको रिकमेंडेशन करता है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो 3 से 5 पोस्टें आप कर दें। ठीक है। थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि जस्ट $1 पे या 280 PKRs में आपने उसे ओपन, कोई ऑडियंस, आप टेक्निकल स्किल्स नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, आपने $3 उसे 3 डेज के लिए छोड़ देना। यानी 3 डेज के लिए आपकी आई थिंक 1000 PKR जो है वो आपका कॉस्ट आई, वो अपनी एक पोस्ट को बूस्ट कर देना। ओके, ठीक है। अब फेसबुक खुद ही ऑटोमेटिकली आपके पास कस्टमर्स लेके आएगा। अब वो कस्टमर, सवाल यहाँ पे आप ये जानना चाह रहे होंगे कि कस्टमर कांटेक्ट कैसे करेगा, आया कि क्या चीज़, कौन सी कैंपेन हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, और आया कि उसमें कस्टमर रेलेवेंट कितना होना चाहिए। अब समटाइम ये भी तो होता है ना जी कि वो एक प्रोडक्ट है लाइक कॉस्मेटिक्स, और वहाँ पे अजीबोगरीब वो कुछ पेंडू टाइप लोग भी आके फजूल किस्म के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कॉस्मेटिक्स की ही एग्जांपल को हम लेके चलते हैं, अब कॉस्मेटिक्स का एक ब्रांड है या एक प्रोडक्ट है, एक परफ्यूम है, जिस तरह आपने बात की, परफ्यूम को आपने स्टार्ट करना है। अब उसमें जब फेसबुक पे आप ऐड चलाते हैं, अब उसके ऊपर ही फेसबुक बता रहा होता है आपको क्या चाहिए, आया कि आपको सेल्स चाहिए, आपको कस्टमर कांटेक्ट करें, ये क्या चीज़ चाहिए, तो आपको फौरी तौर पे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। लोग मोस्टली जो मिस्टेक करते हैं वो फेसबुक पेज पे जिस तरह ही करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसको सिंपल बूस्ट लगा देते हैं। अब बूस्ट पे क्या करती है फेसबुक, को टोटली आपको रीच दे देती है। आप कहते हैं यार इतने लोगों तक मेरी वो चीज़ चली भी गई लेकिन सेल नहीं, कुछ नहीं आ रही। अब वहाँ पे जो न्यू लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, ई कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं, उनको सजेशन ये है कि फेसबुक पेज पे मैसेज कैंपेन को स्टार्ट करें। अच्छा, ताकि उन्हें डेली के अगर 3-4 ऑर्डर्स नहीं भी आ रहे, 3-4 कस्टमर उनसे जब कांटेक्ट करेंगे, उन्हें हौसला अफजाई होगी कि नहीं यार आज मेरे से 5 लोग, और इवन आई थिंक कांटेक्ट आ जाएगा, वो उनसे मतलब खुद ही अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो 3-4 लोग आपसे एक दफ़ा कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं ना,
तो वो डेली फेसबुक का अल्गोरिथम ही इस तरह का डिज़ाइन हुआ कि जो अगर आपकी ऐड पे एक दफ़ा आ जाता है, डे में मिनिमम 3 टाइम फेसबुक उन्हें दिखाता ही दिखाता है, लाजमी रिपीट कर देता है, ताकि उनकी सेल जो है चांसेस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए। तो स्टेप यही है, अगर कोई भी न्यू लोग जो आ रहे हैं इस फील्ड में, ई कॉमर्स में, $1 से अपनी सर्विसेज को स्टार्ट, और 3 डेज़ में फेसबुक आपको रिजल्ट देना स्टार्ट। लोग यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी कर देते हैं कि एक दिन लगाया, यार आज तो कुछ नहीं, ऐड बंद कर दो। वो ऑप्टिमाइज ही नहीं हो रही होती। फेसबुक उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा होता कि यार ये क्या चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से लोग नाकाम हो जाते हैं, फेलियर का सामना करते हैं। लोग आजकल हमारे, आपको पता है, यहाँ पे लोग पढ़ते कुछ भी नहीं है, जबकि ये सारी गाइडलाइन फेसबुक ने दी हुई है ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे। अच्छा फरहान भाई, ये तो सब कुछ हो गया, अब मुझे एक और चीज़ बताएं। जी जी। इन्हीं चीज़ों की तरह ये शॉपिफाई भी एक नई बला, मतलब नई तो नहीं, खैर पुरानी है मेरा ख्याल, जी जी, लेकिन उसमें भी यही सीन है। शॉपिफाई सीख लें जनाब, ये भी आपको अमीर बना देगा। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताएं, शॉपिफाई में सीखना क्या आपने? पता नहीं, अब ये तो वो जो सिखाएंगे वही बताएंगे ना। बेसिकली शॉपिफाई जो है वो खुद एक प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको फेसबुक चलाना सिखाता हूँ, तो इसमें आप क्या सीखेंगे? मतलब कि फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन जो है वो करना आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसी तरह शॉपिफाई जो है वो ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें शॉपिफाई ने हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है कि आपने प्रोडक्ट जो है इजीली लिस्टेड हो जाती है, वहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है, यानी कि कोडिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि यूज़र फेस बहुत फ्रेंडली है। मतलब ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए अच्छी फैसिलिटी है। आप सिंपल साइन अप करते हैं, वहाँ पे साइन अप करके अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स वहाँ पे ऐड करते हैं, आपका ऑनलाइन स्टोर रेडी। थीम भी उसने ऑटोमेटिकली कस्टमाइज किए होते हैं वहाँ पे। तो ये तो फिर एक स्टोर ही बिल्ड हुआ ना, सिंपल सी स्टोर होगा वो, मतलब अमीर वाला होने वाला नहीं। आप देखें, बेसिकली आपने एक, फॉर एग्जांपल, आपने किसी अच्छे डिजाइनर से या डेवलपर से किसी तरह भी आपने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनवा लिया। अब मेन काम तो उस पर सेल लाना है। बिल्कुल। अगर आप सेल ही नहीं आपकी आएगी तो बताएं, वो आपका ऑनलाइन स्टोर बना लें या शॉपिफाई ले लें या कोई भी आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना लें, तो उसका क्या मकसद है? तो लोग जो बेसिकली इस चीज़ को लोगों को मिसगाइड करने लगे कि शॉपिफाई सीख लो, शॉपिफाई में सीखने वाला कुछ है भी नहीं। अब बहुत से, फॉर एग्जांपल, आजकल के दौर में 2025 में टिकटॉक बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहा है टिकटॉक की एड्स का। आप जितने भी आप यूरोप में देख लें या जितने भी लोग एजेंसी ओनर्स हैं, वो अपना ऑर्डर जितना भी है वो टिकटॉक से लेके जा रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक बहुत बड़ी एक ऑडियंस है। तो इसके लिए यही है कि लोग इस पे अपना बिजनेस और स्टोर वगैरह, अब तो टिकटॉक ने स्टोर भी अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। जी वाह, कि आप वहाँ पे स्टोर बनाएं और सारा कुछ वो हैंडल करती हैं वहाँ पे। बिल्कुल। मैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इवन मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, वो पिछले दिनों मुझसे पूछ रहे थे कि यार हम ना टिकटॉक पे अपना वो एड्स वगैरह रन करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो लिहाजा किसी कंसर्न बंदे से मुझे भी पूछना पड़ेगा, तो लिहाजा मैं को देखता हूँ। तो आज चलें, आपके वसादत से मुझे भी समझ आ जाएगी, ऑडियंस को भी समझ आ जाएगी। तो मतलब जैसे हमने फेसबुक का बताया कि एक इनिशियल स्टेप ये है जी, टिकटॉक पे जी एक नया बंदा जी मार्केटिंग अपनी कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोई कंपेन, कोई प्रोडक्ट की वगैरह की, तो उसमें क्या मतलब हो सकता है स्टेप? फर्स्ट स्टेप जो टिकटॉक जो बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत ही डिफरेंट है, टिकटॉक पे आप वायरल ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। अगर आपने एक वीडियो आपने फेसबुक पे डाली, उस पर व्यूज़ आ ही नहीं रहा, या एक आधा कोई व्यूज़ आ रहा है, वही वीडियोस अगर आपने टिकटॉक पे डाली तो कुछ नहीं 20-25 व्यूज़ आपको फर्स्ट डे में ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। अब मेन चीज़ आ जाती है वहाँ पे, लोग कहते हैं कि नहीं हमने वहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई सेल करनी है, तो उसके लिए टिकटॉक ने अपना एक प्लेटफॉर्म है जो एजेंसी ओनर्स को प्रोवाइड किया, कि एजेंसी ओनर्स जो हैं वो टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट्स लें, क्योंकि एजेंसी अकाउंट में आपको वर्ल्ड वाइड सब लिस्टेड मिल जाती हैं। अगर नॉर्मल आप, जिस तरह मेटा का बिजनेस प्लेटफॉर्म है जी हाँ, इसी तरह टिकटॉक का बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अगर आप नॉर्मल पाकिस्तानी आईपी से जाके उसको साइन अप करेंगे तो आपको पाकिस्तानी कंट्री वहाँ पे ऐड लगाने की ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपकी वो लिस्ट में पाकिस्तान की ऑप्शन ही नहीं आएगी। अच्छा, वो सिर्फ यूएसए, यूके यानी यूरोप वाली कंट्रीज सारी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक पे अपना ऐड लगाना है तो आपको एक एजेंसी अकाउंट चाहिए। एजेंसी अकाउंट आप बाय करें किसी सेलर से या किसी भी तरह भी, देन आप उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और एड्स रन कर सकते हैं। और इस वजह से मैंने आपको बताया ना कि टिकटॉक पे ऑर्डर्स की रेशो भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि 10 में से एक बंदे के पास टिकटॉक एजेंसी अकाउंट है और वो उस पर ऐड चलाने लगा हुआ है। अब जो फेसबुक है, हर किसी के पास फेसबुक अकाउंट है, उस पर ऐड चलाना आसान हो जाता है। तो क्या रेशो होती है अमूमन, लाइक अगर ऑर्डर जनरेट होता है जी, तो मतलब ये भी तो चीज़ें हमने देखी है ना कि यार जिस तरह फेसबुक पे भी फेक ऑर्डर्स वगैरह आते हैं,
तो टिकटॉक पे आपको किस तरह की रेशो टिकटॉक मिलती पे है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। टिकटॉक पे आपको फेक रेशो ज़्यादा मिल जाती है। अगर फेसबुक के मुकाबले में उसे काम करें, फेसबुक पे होता है 70 to 30, यानी कि 70% आपके ओके ऑर्डर्स हैं, 30% फेक ऑर्डर्स हैं। अब टिकटॉक के 50% चांस आ जाता है अच्छा, कि 50% आपका फेक ऑर्डर है और 50% रियल ऑर्डर है। अब वही बात हम सारी जो आज का टॉपिक भी हमने रखा हुआ है ई कॉमर्स का, कि सेल लाना काम नहीं है, उसको अच्छी तरह कस्टमर के साथ डिलीवर करके और आपको उसकी पेमेंट भी मिल जाना, ये मेन काम है। क्योंकि ऑनलाइन जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने छोटे भाई को या किसी को भी दिखाने के लिए यार वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दो, वो आपके डैशबोर्ड पे तो सेल स्टार्ट हो जाएगी कि शो हो रही है कि डेली का आपने लाख रुपया कमा लिया। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर वो रिटर्न पार्सल आ रहे हैं या कस्टमर उसको रिसीव ही नहीं कर रहा या मेन ऑडियंस तक आपकी वो प्रोडक्ट जा ही नहीं रही है, तो वो आपका सारा कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, वो तो फिर वेस्टिंग है ना, मतलब टाइम भी और आपका पैसा भी। और इसी तरह के लोगों के साथ मसले मसाइल होते हैं कि जिस वजह से फिर लोग इन चीज़ों से खुद जो है ना मुतनफ़र होते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि नहीं जी झूठ है, ऑनलाइन सब फ्रॉड है, ऑनलाइन कोई कमाई शमाई कुछ भी नहीं होती, ये सारा कुछ धोखा। तो आई थिंक मुझे मेरे माइंड में जो अब तक की जो सारी बातें हुई हैं, गुफ्तगू हुई है ना, मुझे ये नज़र आया कि आई थिंक लोगों को खुद से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट आई थिंक किसी एक्सपर्ट बंदे का ओपिनियन भी उसमें शामिल हो। आप एटलीस्ट आजकल तो यूट्यूब पर देखें, बिल्कुल हर तरह की आपको वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपको हर तरह की चीज़ समझाई जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर कंटेंट बनाते हैं। अच्छा फरहान भाई, सारा कुछ हो गया, ओके हो गया। अब आपने जो चीज़ें बताई, स्टोर बन गया, पेज बन गया, बूस्टिंग हो गई, ऑर्डर भी आ गया। अब ऑर्डर आ गया, अब ऑफिस पड़ा हुआ है। जी। अब डिलीवर कैसे करना है? अब डिलीवर करने के लिए कोई वे बताएं जो ऑथेंटिक हो जी और एक अच्छा हो, जिससे एटलीस्ट जिस तरह आपने बताया कि वो रिटर्न वाली चीज़ जो है वो ना हो। देखिए, बहुत सी कंपनीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत सी टॉप नंबर कंपनीज़ हैं, वो आपको पोर्टल्स प्रोवाइड कर देते हैं कि आपके घर से ही या आपके ऑफिस से वो आपके ही पार्सल पिक करते हैं और वो डिलीवर कर देते हैं। जब वो डिलीवरी हो जाती है, उसी में से अपने वो पैसे चार्ज करते हैं, डिलीवरी चार्जेस, और बाकी जो है वीकली बेस पे, मंथली बेस पे, मोस्टली पाकिस्तान में वीकली बेसिस चल रहे हैं सारे कोरियर वाले, तो वीकली बेस आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाती है। वो किसी भी आप नियर बाय जो भी कोरियर कंपनी वाला है उनकी फ्रेंचाइज पे चले जाएं या ऑनलाइन उनका कोई कॉन्टैक्ट सर्च कर लें, तो वो विद इन 24 आवर्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो सिंपली ऑनलाइन है, वहाँ पे आपने कस्टमर का नेम, नंबर और एड्रेस सिर्फ मेंशन करना होता है। उनका वो पोर्टल का एक प्रिंट निकल आता है, एयरवे बिल जिसको हम बोलते हैं, वो निकल आता है। वो आप अपनी लेबलिंग करें और वो जो पैकेजिंग है, जिसको फ्लायर्स या बॉक्स, वो कोरियर वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वो इतने चार्ज नहीं, 20-30 रुपए का एक कोरियर होता है। वो उसको फिलफिलमेंट करें, अपने पार्सल को पैक करें और कोरियर कंपनी वालों को ही कहें, वो ही इसको पिक कर लेंगे। अच्छा, वो आपके डोर स्टेप पे पिक करेंगे। डोर स्टेप पे पिक करके, और मोस्टली पाकिस्तान में विद इन सिटीज में 24 से 48 आवर्स में पार्सल डिलीवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टाइप्स होती हैं अकाउंट में? ये सिंपल एक ही होता है। अच्छा, एक ही? हाँ, एक ही अकाउंट होता है, सीओडी अकाउंट इसको बोलते हैं। वो आप अकाउंट ओपन करवा लें। अब इसमें रेट में डिफरेंस हो सकता है कि जारी बात है कंपनी वाइज, क्योंकि एक कस्टमर है जो उनको डेली का 100 पार्सल दे रहा है। अब जारी बात है वो आपसे वो डिलीवरी चार्जेस तो चार्ज नहीं करेंगे, आपका कभी तो स्टार्ट है, तो नॉर्मली ये आपको बात करनी पड़ेगी। जब भी आप कंपनी का कोई भी कोरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक मैनेजर असाइन हो जाता है। वो जो आपकी हर ईच एंड एवरीथिंग, आपको कुछ भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है पैकिंग में, पिकअप में या ऑर्डर्स में, वो आपकी हेल्प करते हैं लास्ट में। ठीक हो गया, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा फरहान भाई, जब हम पाकिस्तान में लेट्स सपोज कहीं भी अपना ऑर्डर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाकर प्लेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट हम मंगवा लेते हैं, और पाकिस्तान में रह के तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स हैं जहाँ पे हम जाके कोई बल्क प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जी, लाइक मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस सवाल में कि यार किसी भी कंट्री से, लाइक चाइना से हम कोई चीज़ बल्क में मंगवाना चाहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट तो हमें आ जाती है, कोई भी मंगवाते हैं, और आजकल तो बड़ी शिपिंग बड़ी फास्ट हो गई है। तो बल्क प्रोडक्ट मंगवाने के लिए क्या बेस्ट वे है और उसमें क्या क्या खदशात होते हैं, कोई इस पे ज़रा रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी मेजर वेबसाइट अलीबाबा से जाके अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपने सेलर से पहले आप बात करें कि मुझे जो है ये ड्यूटी पेड चाहिए। वहाँ पे DDP का फिल्टर होता है, DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। अगर आप वो उनसे पहले बात करें कि मुझे कस्टम क्लियरेंस आपने करवा के देना है, अच्छा, मैंने नहीं करना,
अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आजकल जिस तरह आपने बताया कि शिपिंग कितनी फास्ट हुई है, तो वो कोरियर कंपनी वालों के ही लोग होते हैं जो कस्टम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको डोर स्टेप पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नहीं मतलब कि ये फिल्टर सेलेक्ट करना या उनसे बात करना, इसमें मतलब कितने फीसद चांस है कि वो आपकी बात मान लेते हैं? ये आप समझ लें कि 99% वो आपकी बात एग्री कर जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये होता है कि इसमें थोड़ी सी आपको चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर आपने ये माइक है, अगर एक नॉर्मल वेबसाइट पे आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये का मिल रहा है, आप जब बल्क क्वांटिटी में आप चले जाते हैं हो सकता है कि वो आपको 1200 का मिलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसमें वो जो कस्टम ड्यूटी आपकी कंट्री की होगी वो पेड होगी। वो कोरियर वाले ही सारी उस चीज़ को हैंडलिंग करते हैं, कस्टम ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ करके आपको डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप सेम यही चीज़ खुद ही सिंपल आपने DTP की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब ऑर्डर प्लेस करके जिस भी चैनल के थ्रू या हमारा पाकिस्तान में अगर एंटर पोस्ट ऑफिस के थ्रू एंटर हो रही है या प्राइवेट किसी कोरियर कंपनी के थ्रू एंटर हो रही है, वो जैसे ही हमारा एयरपोर्ट पे सामान आएगा या सी पोर्ट पे सामान आएगा, वो कस्टम ऑफिसर की आपको कॉल आ जाएगी। अच्छा, कॉल आ जाएगी क्योंकि आपका एड्रेस के ऊपर वो लिखा होता है। अब वो जारी बात है वो खर्चा पानी आपसे मांगते हैं, खर्चा पानी के साथ साथ आपको ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है, वो लंबा चौड़ा काम हो जाता है। अच्छा, मतलब कि वो अपनी कमीशन ले और फिर कस्टम वो कहते हैं जी कस्टम हमने क्लियर नहीं करना आपका, अगर हम इतने पैसे नहीं आप हमें दें। ओके ठीक, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। उसमें लेट सपोज एक रुपए की प्रोडक्ट जी हमने 100 मंगवाया पीस, तो वो उनकी डिमांड कितनी होती है कि पता चले वो 1 रुपए की प्रोडक्ट 10 रुपए की पड़ गई? अब ये उनकी मर्जी है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारी एक लिस्ट होती है जिसमें हर प्रोडक्ट का कस्टम मेंशन होता है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा रहे हैं उसके इतने आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। परसेंटेज डिफाइंड होती है, तो वो उसी लिहाज से आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी ऑडियंस के लिए, आप शेयर कर दीजिएगा लाजमी। वो हर प्रोडक्ट के लिए अगर आपने प्लास्टिक की मंगवानी है, किचन आइटम मंगवानी है, बाथरूम आइटम है, तो हर किसी का अलग-अलग वो कस्टम पेड करना होता है। तो ये इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है अगर हम चाइना से मंगवाते हैं कुछ? चाइना में अगर किसी ऑनलाइन वेबसाइट अलीबाबा के थ्रू मंगवा रहे हैं, जो मेरा अलीबाबा के थ्रू एक्सपीरियंस है, विद इन 2 वीक्स में आपको चीज़ मिल जाती है। अच्छा, डोर स्टेप? हाँ, डोर स्टेप में आपको मिल जाती है। आई थिंक अली एक्सप्रेस में तो मैं देखता हूँ कि अगर वो हम नॉर्मल ऑर्डर करते हैं जी, ठीक है, जो उनका फास्ट ट्रैक है आई थिंक, उसमें तो ऑर्डर इसी तरह ही है 2 वीक में आता है, लेकिन वो जैसे ही वो ये बल्क वाली साइड पर जाते हैं तो वो आई थिंक मंथ से ज़्यादा टाइम देता है। वो इस वजह से देखें, जो अली एक्सप्रेस पे आपने देखा होगा कि आप एक ऑर्डर भी प्लेस करते हैं तो फौरी तौर पे आपको ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस बहुत मिनिमम होते हैं। वो चेन चल रही होती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ये उन्होंने वहाँ से अपने पोस्ट ऑफिस करवाना होता है और यहाँ से हमारी हैंडलिंग कर रही होती है हमारा पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस। अब नॉर्मल इसमें देख लें कि कोरियर TCS जो है वो आपसे 500 रुपया जो है वो चार्ज कर रहा है अगर आपने किसी अदर सिटी में पार्सल बुक करवाना है। यहीं पे अगर आप पोस्ट ऑफिस वो 90 रुपये चार्ज कर रहा है। तो देखें ना कितना डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह कि अली एक्सप्रेस जितना भी डील कर रहा है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही डील कर रहा होता है, वो किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू डील नहीं कर रहा होता। इस वजह से उसमें डिले आ जाता है थोड़ा सा, कि जारी बात है उन्होंने सी के जरिए निकलवाना होता है, वो बाय फ्लाइट भी नहीं आती, बाय सी के जरिए आता है, वो आपको पता सी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। अच्छा फरहान भाई, ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लियर हो गया। अब एक वो क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना आप बड़े अपनी दिल की गहराइयों से इस पर जवाब दें। फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन कब दे रहा है? मेरे ख्याल से तो देख लें, अमेज़न आया था पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने क्या हाल किया उसका। अभी ऑफिशियली तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है फेसबुक की तरफ से, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो जुगाड़ सिस्टम से हम उस पर मोनेटाइजेशन जो है वो एक्टिव हो रही है। कोई अपना UK के बेस पे कंपनी रजिस्टर करवा के वहाँ पे करवा रहे हैं। सही बात। और बहुत से लोग दुबई में जिनके कोई जाने जिन कंट्रीज में एलिजिबल है। तो आई थिंक इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा अभी तक, क्योंकि जब तक फेसबुक पाकिस्तान में नहीं देता। खैर, बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका। इंशाल्लाह आई होप कि लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से रहनुमाई मिली होगी। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स या शॉपिफाई या फर्दर जो भी आप जानना चाहते हैं कि एक ऑनलाइन प्रोडक्ट को आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन किस तरह से सेल कर सकते हैं, तो कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाएंगे जो आप सवाल पूछेंगे। तो बहुत शुक्रिया फरहान भाई, हमें इजाज़त दें जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।